आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स आता है और खुद को अन्ना का समर्थक बताते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंक देता है। यह कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया है और उस तमाम पैसे का दरअसल दुरुपयोग किया गया है जो आंदोलन के दौरान इकट्ठा किए गए थे। उसके बाद अन्ना की तरफ से एक चिट्ठी आती है अरविंद केजरीवाल को। उस चिट्ठी में कई सवाल पूछे जाते हैं कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में। आपका दरअसल अभियान इस तरह चलाया जा रहा है जैसे उसे मेरा समर्थन हो। यह अन्ना का सवाल था। अरविंद का जवाब था कि आपकी मनाही के बाद किसी भी प्रचार में ना तो आपकी तस्वीर लगाई गई है, ना ही आपका जिक्र किया गया है। 2011 के अन्ना आंदोलन की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। अरविंद की तरफ से जवाब दिया गया। अन्ना का दूसरा सवाल था कि आप मेरे नाम के सिम कार्ड को देकर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। इस पर अरविंद का जवाब था कि ऐसे सिम कार्ड आंदोलन के समय आपकी जानकारी में जारी हुए थे, इनका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सवालों का अरविंद केजरीवाल एक तरफ जवाब दे रहे थे और दूसरी तरफ ये चर्चा गर्म हो रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तल्खी बढ़ती जा रही है। तीसरा सवाल था कि 2011 के आंदोलन के पैसे का क्या हुआ। यह पैसा चुनाव में तो नहीं जा रहा, यह भी सवाल था अन्ना हजारे का। उस पर जवाब था कि आपसे बार बार चर्चा हुई, आपने दरअसल ऑडिटिंग कराई, फिर यह सवाल क्यों, आंदोलन का कोई पैसा प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी इस बात को भी अरविंद केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकपाल दिल्ली में कैसे लागू कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल था अन्ना हजारे का। इस पर जवाब था अरविंद केजरीवाल का कि हम आपके नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली में उत्तराखंड की तरह लोकपाल बिल लाएंगे, हमारा बस यही वादा था और इसी की बात दरअसल हम अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। इन तमाम मसलों के बाद आज मीडिया में चर्चा गर्म हो गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे ये तमाम सवाल पूछने लगे। तमाम मीडिया बंधु पहुंच गए अन्ना हजारे के पास ये सवाल पूछने के लिए। इन तमाम सवालों पर उनका जवाब क्या था, आइए वो सुन लेते हैं। अभी जो पत्र लिखा था मैं, मेरी अपेक्षा थी कि पत्र का जवाब अरविंद ने मुझे देना, ताकि बात तीसरे आदमी को पता ना चले, हमारे में रहे। ये पत्र अरविंद प्रेस के सामने गए, इसके कारण वो बाहर फैल गए। वो एक संदेह था और संदेह है, इसलिए है कि केजरीवाल जी ने जो अपने पार्टी के नाम पर एक लेटर छपाया है कि 29 दिसंबर को हमारी सत्ता आएगी और हम अन्ना जन लोकपाल लाएंगे, ऐसे पॉम्पलेट छपाए सब और वह डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें से कुछ पॉम्पलेट मेरे पास आ गए तो मुझे बड़ा फील हो गया कि जन लोकपाल ये संसद में होता है तो दिल्ली में जन लोकपाल कैसे आएगा। तो इसका मतलब वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, मुझे संदेह हो गया। चलिए, अन्ना की बात आपने सुन ली, अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है वो भी देख लेते हैं। मेरे को बात नहीं करने दी जा रही थी अन्ना से काफी दिन से, तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं मेरे को और अन्ना को अलग अलग करने में, और ये उसी की साजिश नजर आ रही है कि जो अन्ना ने लिखा है कि कुछ लोग आए और मेरे को शिकायत कर रहे थे। कौन लोग थे ये, इसका तो पता चलना चाहिए। और अन्ना हजारे के दरअसल इस सवाल के बाद और अरविंद केजरीवाल के जवाब के बाद कुमार विश्वास गए थे रालेगढ़ सिद्धि अन्ना से मिलने। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देख लेते हैं। उसी के बारे में उनसे बात करने के लिए गया था जो अरविंद ने और हम लोगों ने पत्र लिखा था, मैं वो देने के लिए गया था। और वहां जाकर मुझे पता चला कि कुछ वहां चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। कुछ पोस्टर्स वहां ऐसे मिले जो अन्ना ने बताया कि दिल्ली से आई हुई कुछ टीमें देकर गई हैं, जिनमें अरविंद का, अन्ना का फोटो छपा हुआ है, प्रत्याशी का फोटो छपा हुआ है, लिखा हुआ है अन्ना हजारे की अपील, इस प्रत्याशी को जिताएं। जबकि ऐसा पोस्टर ना तो पार्टी ने छापा है ना हमने छापा है। इसका मतलब किसी गहरे षड्यंत्र की भूमिका ऐसी रची गई। और अन्ना ने यह भी बताया कि मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे परिचरों ने, अनुचरों ने कहा कि उपलब्ध नहीं है। इधर अरविंद ने और हमने जब बात कोशिश की तो उनके परिजनों ने ये कहा कि भी बात नहीं हो सकती है या फोन नहीं उठाया। तो इस बात पर भी अन्ना को आश्चर्य था। तो ऐसा लगता है कि जो लोग चाहते थे इस बात को, उन्होंने बात किया, लेकिन समय रहते इसका क्लैरिफिकेशन हुआ। अन्ना ने भी इस बात पर इच्छा जाहिर कराई कि वो जल्दी अरविंद से बात करेंगे और इन बातों का क्लैरिफिकेशन प्रेस के सामने भी देंगे। और उन्हें आश्चर्य था कि उनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, जबकि उनका नाम किस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कुछ नकली पोस्टर छाप कर वहां पहुंचाए गए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और यह कहा गया कि पूरी दिल्ली में आपके नाम के पोस्टर लगे। अंकुर, कौन है बीच के लोग जो दरअसल अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की बात नहीं होने दे रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पोस्टर छपवाकर भेज दिया भाई? ये कांग्रेस या बीजेपी, इन्हीं दो पार्टियों को सबसे ज्यादा दिल्ली में नुकसान हो रहा है। और कोई तथ्य है आपके पास या ऐसे ही?
तथ्य तो ये साफ साफ सामने आता है। जो नचकेता जिसने अरविंद केजरीवाल जी पर स्याही फेंकी थी, वो बंदा बीजेपी का कैंडिडेट निकला, बीजेपी का एजेंट निकला। ये तथ्य अपने में बहुत बड़ा सबूत है कि ये जो भी कृत्य किया गया है, ये पूरी तरह से इन्हीं दोनों में से किसी पार्टी का किया धरा है। क्योंकि जनता, दिल्ली की जनता विकास के नाम पर किसी पार्टी को भी अपना बहुमत नहीं दे रही है। पूरी तरह से वो आम आदमी है और आम आदमी पार्टी के साथ में है। वो चाहती है कि अब आम आदमी सत्ता में आए, लोकतंत्र की परिभाषा पूरी तरह से मूलभूत तरीके से लागू हो, ठीक है, और हमारा विकास हो। मारूफ खान साहब, उंगली सिर्फ बीजेपी की तरफ नहीं उठ रही, कांग्रेस की तरफ भी उठ रही है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी से डरी हुई हैं और यही वजह है कि अन्ना और अरविंद के बीच में दूरी बनाई जा रही है। नहीं, देखिए, आज अन्ना जी ने जो प्रेस करी है, प्रेस के सामने वो बोले हैं, तो उससे इनकी जो बातें हैं उसका झूठ का पुलिंदा खुल जाता है। जिस तरह से उन्होंने वो तमाम चीजें प्रेस के सामने आज रख दी है, जिसका ये अरविंद जी ने भी जवाब दिया। दूसरी बात है कि जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं कि साहब दूसरे लोगों ने बात नहीं होने दी, तो ये अपने आप में एक हैरत और कहीं ना कहीं यही कॉन्स्पिरेसी पैदा करती है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को अन्ना के सबसे करीबी आदमी मानते थे, आज ये स्थिति आ गई है कि अन्ना और उनकी बीच में बात नहीं हो रही है और दोनों तरफ से, जैसा कि कुमार विश्वास जी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ काला है जिसका ये लोग छुपाना चाहते हैं। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा साहब, क्या ऐसा कुछ समीकरण आप दिल्ली में बनता हुआ देख रहे हैं क्या कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान हो रहा है कि अरविंद और अन्ना के बीच में एक दीवार बनाने की कोशिश अन्ना के इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसका राजनीतिकरण किया। और चौथी बात यह है कि अपने जो भी इन्होंने बातें रखी थी, आज वो एक एक करके वो उन बातों से और उन आधार से अपने आप को हटाते जा रहे हैं। ठीक है, मारूफ खान साहब, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। रविदास मेहरोत्रा साहब, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी को कुछ नुकसान होता हुआ देख रहे हैं क्या आप आम आदमी पार्टी से, और यही वजह कि अन्ना और अरविंद के बीच में दीवार बनाई जा रही है? निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो है वो केजरीवाल जी की और अन्ना हजारे के बीच में देखिएगा, कांग्रेस बुरा मान जाएगी, केंद्र में समर्थन दे रखा है आपने, प्रयास बहुत चल रहा है, क्लीन चिट भी मिली है मुलायम सिंह यादव। जब तक सीबीआई है तब तक ये देते ही रहेंगे। उस आंदोलन को जो है वो तोड़ने का प्रयास हुआ गया और अन्ना हजारे का जो आंदोलन बना था, उस आंदोलन को क्रश करने का प्रयास किया गया। तो इस निश्चित रूप से इसमें जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोगों का हाथ रहा है, जिस कारण से अन्ना हजारे का आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाए और अन्ना हजारे के ग्रुप में जो लोग थे उनमें आपसी विवाद हो जाए और उस विवाद को पैदा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, मोहम्मद सली साहब, क्या दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये विवाद पैदा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के बीच में? विवाद हो चुका है और एक दूसरे को बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, ये मुल्क जो है ये एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा था। अन्ना हजारे जी ने जो तहरीक शुरू की थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की थी। उन्होंने किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं की थी। इस देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, चाहे वो आधिकारिक स्तर की हो या राजनीतिक पार्टियों के स्तर की हो, इसके लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को मैं आह्वान करूंगा कि ये चुनाव आते और जाते रहेंगे। ये देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के चलते देश तबाह हो गया तो इस देश में जब तबाही आएगी तो यहाँ की पार्टियां, यहाँ प्रकाश शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आपसे भी यही सवाल। देखिए, चुनाव में क्या होने वाला है 10-12 दिन बाद सामने आ जाएगा कौन जीतने वाला। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं स्वयं अन्ना जी के आंदोलन से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूं, लेकिन कुछ विश्वसनीयता पे प्रश्न आप पार्टी बनने के बाद लगे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल लोगों को यह जवाब देंगे कि पहले अनशन में भारत माता का चित्र पीछे था, बाद में वो क्यों हटवाया गया? क्या वो ये जवाब देंगे कि किस प्रकार से अन्ना जी के उस आंदोलन की पीठ में छुरा भोंककर अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके, और उसमें सिर्फ, और आज आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, 60 में से 37 आपके प्रत्याशी करोड़पति हैं और आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। यही वजह कि सुषमा स्वराज ने भी दरअसल एक बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी नहीं, अमीर आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। सवाल दरअसल यहां पर यह उठता है कि अगर अन्ना हजारे ये सब सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं तो क्या इसके पीछे कुछ वजह है?
जाहिर सी बात है कुछ वजह होगी, तभी ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि उनके और अन्ना के बीच में एक दीवार बनाई जा रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल डर गए इस बात को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। अगर ये दीवार बन भी रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम में इतना ही, नमस्कार।